हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका रूबेस क्लासेस में स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स के क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, तो चलिए वो टॉपिक क्या है सीधे हम लोग बोर्ड की ओर देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। हाँ तो बच्चों, आप लोग एक बात सुनो। कहता है कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका भी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप क्वेश्चन बैंक देखें, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन के बारे में पूछेगा कि अगर आवर्धन किसे कहते हैं तो समझ लेना कि आपको सिर्फ उसकी थ्योरी देना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आवर्धन किसे कहते हैं तो सिंपली बस उसके बारे में, आवर्धन के बारे में बताना है। ठीक है। और अगर आवर्धन के बारे में अगर ये कह दे कि आवर्धन किसे कहते हैं, उसके सचित्र वर्णन करें, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको सचित्र वर्णन करने के लिए आपको एक दर्पण लेनी है, जो मैं यहां पर दिखाया हूं। और आपको उस दर्पण में आपको जो है एक उत्तल दर्पण लेना है। ठीक है, ये नहीं सॉरी, अवतल दर्पण लेना है या अवतल दर्पण, जो भी ले। ठीक है, आप उसको लेने के बाद उनको पूरा उसका फिगर को मैं सारा चीज और उनको बताने के बाद सबसे पहले उनका डेफिनेशन लिखिए, यानी उसकी परिभाषा। तो कहता है कि आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ध्यान से सुनो बच्चों, कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि अभी तक कह रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब, एक बात जान लो, यहाँ ए है और बी है, यहाँ बी डैश ए डैश है, याद रखना। ये नीचे की ओर है इसीलिए माइनस है, ये ऊपर की ओर है ये प्लस की ओर है। ठीक है, मैं आगे सब कुछ बताता हूं आपको। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को यानी आवर्धन कहा जाता है। और आवर्धन को हम लोग किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एम से। तो एम से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि आवर्धन को किससे दिखाया जाता है, तो आप बोलना सिंपल है कि आवर्धन को एम से दिखाया जाता है या सूचित किया जाता है। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, यदि वस्तु की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका। हाँ तो बच्चों, तो कहता है कि यदि वस्तु की ऊंचाई, तो ये वस्तु किसकी बात कर रहा है? ये वाली वस्तु की बात कर रहा है, यानी ए और बी की, यानी इस वस्तु की बात कर रहा है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि वस्तु की ऊंचाई h और उसके बाद कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, यानी ये वाला जो छाया बनी थी यही है प्रतिबिंब, यानी a डैश b डैश हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो इसका आवर्धन में जब ये ऐसा बोले तो आपको ऐसे ही लिखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर h डैश बाय h, समीकरण 1 नाम रख देना इसका। ठीक है, तो त्रिभुज एबीपी में, तो त्रिभुज एबीपी देखेंगे। सबसे पहले क्या किया है कि त्रिभुज एबीपी में यहां पर कोई भी आपको डैश नहीं दिखाई देता होगा, एपीबी। अब आप देख लीजिए एपीबी में, तो यहां पर ए है और यहां पर पी है और यहां पर बी है। तो मैंने आपको पहले भी चिन्ह परिपाटी में बताया था, क्या बताया था चिन्ह परिपाटी में, कि लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड की ओर माइनस हो जाएगा और राइट साइड की तरफ ऑब्जेक्ट और ऊपर की ओर जाता है तो प्लस, और अगर सीधे अगर प्रधान अक्ष की ओर जाता है तो भी प्लस है, और नीचे की ओर आ जाए तो वो क्या होगा? माइनस है। ठीक है बच्चों, जैसा कि तुम देख सकते हो यहां पर, ये देखिए यहां पर ये वाली त्रिभुज में, तो वही कहता है त्रिभुज एपीबी, तो एपीबी, और दूसरा त्रिभुज है यहां पर कहता है ए डैश, तो ए डैश यानी क्या? यही प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये तो वस्तु की ऊंचाई थी, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि यहां से किरण दर्पण से टकराने के बाद जो है वो माइनस की ओर आकर के इस वस्तु से यानी टच कर गया, और यहीं से फिर एक ऑब्जेक्ट निकला, यानी एक वस्तु निकली, तो कहां? प्रधान अक्ष में, यानी प्रधान अक्ष से टकराने के बाद यानी कहां पर? इसी वस्तु पे आके ए डैश पे टकराया, तो वही कहता है ए डैश और पी, तो यानी ए डैश कर रहा है, तो यानी यहां से ए डैश, पी और बी डैश। ठीक है, तो ये त्रिभुज इसके लिए हो गया और एक त्रिभुज ये इसके लिए हो गया। तो कहता है कि समरूप, यानी दोनों एक दूसरे क्या है? सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के रूप है। तो अतः कहता है कि ए डैश बी डैश, ठीक है, अपन में ए बी, और कहता है कि पी बी डैश, और कहता है कि पी बी। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए ए डैश बी डैश इक्वल टू एच, यानी इसकी बात करते हैं, यानी कि वस्तु जो है माइनस की और नीचे आया है, इसीलिए मैं इस वस्तु की बात, तो यानी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, और ये जो है बी और ए डैश जो हो गया, तो ये क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई, यानी जिस ऑब्जेक्ट से निकली थी, यानी जितनी भी आपतित किरणें आई थी
मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो कहता है ए डैश बी डैश क्या हो गया, यानी माइनस यानी प्रतिबिंब, और ए प्लस यानी ए बी जो क्या हो गया, यानी कि ये इसका हो गया एच प्लस यानी वस्तु की ऊंचाई। कहता है कि पीबी यानी पीबी जो है ये क्या हो गया, वस्तु की दूरी, जो कि मैंने आपको नोट पॉइंट पे दिखा दिया, यू को वस्तु दूरी कहा जाता है। और पी बी डैश तो क्या हो गया, यानी माइनस बी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यही प्रतिबिंब की दूरी हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग लिख दिए वस्तु दूरी और इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी। अब हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब दूरी यानी u बराबर जो हम लोग पीबी लिखे थे वही चीज यहाँ पर है एच डैश बाई एच और बराबर v यानी v बाई यू। ठीक है, तो उसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एक माइनस था, यहाँ माइनस था, इसको माइनस माइनस को यानी मैंने क्या बताया था आप लोग को कि बराबर के इधर का माइनस बराबर के इधर माइनस को काट के प्लस बनाया जाता है। तो इस तरह से दोनों माइनस कट गए और उसके बाद जो बचे एच डैश, उसी एच डैश को यहाँ लिख दिया गया और एच जो है पहले से यहाँ पर था ही आपका प्लस में, ये प्लस में रह गया और एक जो माइनस बच गया ये माइनस इसके जगह पे आ गया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इसके बदले में एच डैश बाई एच के बारे में लिखा जाता है कौन सी, एम, और उसके बदले में यू बाई भी। ठीक है, तो यू को वस्तु दूरी कहा जाता है, ठीक है, और भी को प्रतिबिंब की दूरी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, एक बार आप रिपीट करा देता हूं। आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, मतलब दोनों एक दूसरे के, तो कहता है अनुपात को आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को m से दिखाया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोले दर्पण आवर्धन। तो याद रखना, अगर आवर्धन पूछे तो बस इतना ही तो लिखना कि आवर्धन कहा जाता है। अगर आवर्धन के बारे में अगर उसको आपको बोलेगा सचित्र वर्णन करें तो आपको ये पूरा सारा दिखाना है यहाँ पर से, और अगर पूरा जब पूछेगा तो आपको ये 5 मार्क्स का पूछेगा, ये सीधे 5 नंबर के लिए पूछेगा। तो ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना। ठीक है, तो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना।